नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलुगु मनीफिट में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या, 15 वर्षीय पुत्री लापता, पुलिस हैरान परेशान। उड़ीसा पुलिस का सीताराम डेरा टाल पर छापा, 24 टन स्क्रैप जब्त। जिंदल कंपनी से चली थी स्क्रैप, रास्ते में चुरा ली गई। आईएमए जमशेदपुर ने चलाया फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान। कदमा में मात्र 2 घंटे के लिए घर से निकले मकान मालिक, चोरों ने लाखों के गहने और 1 लाख नकद पर किया हाथ साफ। सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, बम भोले के नारों से चारों दिशाएं गुंजायमान। और शहीद निर्मल महतो की 35वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने शहर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफिट में एक घर के भीतर से पति पत्नी का रक्त रंजित शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों की 15 वर्षीय पुत्री खुशबू रहस्यमय ढंग से लापता है। पुलिस के समक्ष दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई है, हत्या की गुत्थी सुलझाना और खुशबू को ढूंढ निकालना। टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफिट मंडल बस्ती में हुई भूपेंद्र मंडल और सविता की हत्या के मामले में टेल्को पुलिस की जांच अब पूरी तरह से लापता 15 साल की बेटी खुशबू पर टिकी हुई है। खुशबू की बरामदगी के बाद ही पुलिस मामले का उद्भेदन करेगी। घटना के बाद से ही पुलिस ने भूपेंद्र का मोबाइल को जब्त कर लिया है और फ़ोन कॉल के टोह ले रही है। पुलिस यह पता करने में जुटी है कि आखिर कौन हो सकता है हत्यारा। 15 वर्षीय खुशबू के लापता होने का कारण क्या हो सकता है, ये परिवार के अन्य सदस्यों को भी समझ में नहीं आ रहा है। परिवार के लोग तो साफ कर रहे हैं कि भूपेंद्र की प्लान बनाकर हत्या की गई है। पति पत्नी की हत्या करने के बाद हो सकता है खुशबू को वे साथ ले गए, ऐसी सिर्फ आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि भूपेंद्र पर 20 दिनों पूर्व जानलेवा हमला कर 10,000 रुपये की लूट की घटना हुई थी। घटना के बाद मौके पर जांच में पहुंची टेल्को पुलिस को सुसाइडल नोट भी हाथ लगा है। सुसाइडल नोट देखने वाले परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह लिखावट खुशबू की हरगिज नहीं है। खुशबू 9वीं कक्षा की छात्रा है और बर्मामेस के बीपीएम हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। खुशबू का 2 भाई भी है जो अपने नानी के घर फुलवारी शरीफ में रहते हैं। आज सुबह सूचना मिला कि टेल्को मंडल बस्ती में एक पति पत्नी का हत्या हुआ है, तो यहाँ पे आके देखे तो दोनों मृत अवस्था में पाए गए और प्रथम दृष्टया मर्डर ही लग रहा है और हो सकता है कि कुछ अंदर फैमिली की विवाद के चलते हुआ हो। बेटी का भी खोजबीन जारी है, बाकी अभी केस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है तो हम ज़्यादा डेटा नहीं रिवील करना चाहेंगे। उधर बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी एक टाटा मैजिक थू थू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, मगर तब तक वाहन जलकर खाक हो चुकी थी। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग शिव मंदिर के निकट देर रात अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब वहां खड़ी टाटा मैजिक वाहन धू धू कर जलने लगा। शिव मंदिर निवासी नीरज राय का टाटा मैजिक वाहन भाड़े पर चलता है, जहां देर रात उनके चालक उड़ीसा से आकर वाहन को घर के निकट लगा दिए थे। तभी अचानक वाहन के बैटरी वाले स्थान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने नीरज राय को दी। नीरज राय घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वाहन के पूरे वायरिंग में आग लगी हुई है, जिसके कारण पूरा वाहन जलकर खाक हो गया है। सर, वो अचानक कल गाड़ी चला के आए, यही चलाते हैं तो अचानक चला के लाए उड़ीसा से, फिर लगाए यहाँ पर। अचानक 1-1.5 घंटा के बाद पता चलता है कि मतलब गाड़ी में आग लग गया है। यहाँ पर लोग मतलब जाके घर में बोले कि आग लग गया। हम लोग दौड़ के आए, वहाँ ड्राम में पानी भरा हुआ था, पानी मारते मारते मतलब पूरा जल गया। उधर उड़ीसा पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से सीताराम डेरा में एक लोहे के टाल में छापामारी करते हुए 24 टन अवैध स्क्रैप जब्त किए हैं। ये उड़ीसा के जिंदल कंपनी से निकलकर पतरातू पहुंचना था, मगर बीच में ही गायब कर दिए गए। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से उड़ीसा पुलिस व जमशेदपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत 24 टन स्क्रैप जब्त किया है। ये स्क्रैप उड़ीसा के जिंदल कंपनी से निकला था, जिसे झारखंड के पतरातू जाना था। रविवार अहले सुबह लगभग 4 बजे पुलिस ने ये छापेमारी की। बताया जाता है कि जिंदल उड़ीसा से निकले स्क्रैप जो पतरातू पहुंचना था, लेकिन बीच में ही गायब हो गया। उड़ीसा पुलिस इसकी जांच में जुटी थी, जहां रविवार को उनके हाथ सफलता लगी और पुलिस ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मदद से स्क्रैप को बरामद कर लिया। हालांकि इसके कारोबारी अभी फरार हैं।
आपका उड़ीसा पुलिस की सूचना मिली थी, वहाँ पे कुछ ट्रक और कुछ माल उसका गायब हो गया था। तो होने के बाद वहाँ पे वो लोग की कार्रवाई किया गया। तो उसको पता लोकेशन के द्वारा पता किया गया कि जमशेदपुर में ही इनका कुछ माल खपाया गया है। तो वो की पुलिस आई और सीताराम डेरा थाना पुलिस के द्वारा उसके सहयोग दे के छापा मारा गया था। इसमें यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा की ओर से सोमवार से झोला छाप यानी फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आईएमए की टीम ने ऐसे फर्जी डॉक्टरों की एक सूची बनाकर उपायुक्त को सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी आईएमए के द्वारा दी गई। इस दौरान उन्होंने कई झोला छाप डॉक्टरों की सूची सामने रखी, जिसमें सुबोध कुमार, एस महुआ, ममता जेना, संजय नंदी, अशोक मोहंती, रविशंकर, SN कुमकार, शुभेंदु कुमार, MI अंसारी, JK गांगुली के नाम शामिल हैं। आईएमए की टीम ने इन तमाम नामों को एक सर्वे के बाद सामने लाया है। आईएमए जमशेदपुर के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि इन तमाम झोला छाप डॉक्टरों की सूची जिले के उपायुक्त को सौंप दिए गए हैं। आईएमए जमशेदपुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है, शहर में क्वैक्स और झोला छाप लोगों की एक बाढ़ सी आ गई है। एक साधारण व्यक्ति को मेडिकल साइंस की डिग्री हासिल करने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत और बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके वो अपने नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लगा पाने में सक्षम होता है। उसके बाद अगर उसको स्पेशलाइजेशन करना है तो और कुछ साल की मेहनत रहती है। कुल मिला के 11 से लेकर 13 साल की मेहनत के बाद वो खुद को डॉक्टर और स्पेशलिस्ट घोषित कर पाता है और प्रैक्टिस कर पाता है। बट हमारे शहर में और आसपास में पिछले कुछ वर्षों में और महीनों में ऐसा देखा जा रहा है कि झोला छाप, जिनको हम क्वैक बोलते हैं, जो अनक्वालिफाइड पर्सन है, जो खुद को मेडिकल डॉक्टर घोषित करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बाढ़ सी आ गई है। इन दिनों चोरी की घटना इतनी बढ़ गई है कि लोग भयाक्रांत रहने लगे हैं। बीती रात कदमा BH एरिया के एक घर में सेंध मारकर चोरों ने लाखों के गहने और करीब 1 लाख नकद पर हाथ साफ कर दिया। कदमा BH एरिया क्वार्टर नंबर 33 के रहने वाले के घर पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों रुपयों के गहनों और करीब 1 लाख कैश चुरा लिए। घटना के संबंध में मकान मालिक ने कहा कि कुछ ही समय के लिए वे काम से बाहर गए थे। लौटने पर घर का और अलमारी का ताला टूटा पाया और सेफ में रखे सारे गहने और कैश गायब थे। ये घर हुआ गालीबालम का, क्वार्टर नंबर 33 है, रोड नंबर 4 है, BH एरिया कदमा एरिया में। और अभी ये कुछ देर पहले जो है 2 घंटे पहले कहीं गए थे रिलेशन से मिलने के लिए, और अभी आ करके देख रहे हैं तो यहाँ पे चोरी हुआ। ये दरवाज़ा दोनों बंद था, ठीक है, आ करके फिर तोड़ना पड़ा। तब देख रहे हैं यहाँ करके ये सब पूरा फेंका हुआ। क्या क्या ले गया है जी? क्या क्या ले गया? पूरा सोना का जेवर था, बेटी का भी था, बहू का भी था, अपना भी था। ये सारे जो है ना पूरा खोल के लेके गया। कुल कितने का अमाउंट होगा अंदाज? 15 से 20 लाख। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को शहर पहुंचे, जहां झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे अमर शहीद निर्मल महतो को उनकी 35वीं शहादत दिवस पर याद किया एवं उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे अमर शहीद निर्मल महतो के 35वीं शहादत दिवस के मौके पर कदमा उलियान स्थित स्वर्गीय निर्मल दा की समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, जोबा मांझी सहित कोल्हान के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकगण एवं शहीद निर्मल महतो के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इससे पूर्व सोनारी एयरपोर्ट पर जिले के उपायुक्त SSP सहित सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की आगवानी की। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के अनेकों मूलवासियों आदिवासियों ने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। उन्हीं में से एक शहीद निर्मल महतो हैं। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से आंदोलित और उद्वेलित कर रहा है। इन्हीं शहीदों की प्रेरणा लेकर गुरुजी शिबू सोरेन के सानिध्य में जल जंगल और जमीन की रक्षा की जा रही है। विगत 20 सालों से जो भी सरकारें राज में रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज को लूटने का काम किया। 2019 में कोल्हान की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहयोग किया, मगर कोरोना महामारी ने ऐसा जकड़ा कि उससे अभी तक निकल नहीं पाए हैं। झारखंड जैसे राज्य के लोगों के लिए ये बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। डबल इंजन की सरकार रहते लोग राज्य में भूख से मर रहे थे, मगर वैश्विक त्रासदी के दौर में संसाधनों की कमी के बाद भी
हमारी सरकार ने किसी को भूखों मरने नहीं दिया। वैश्विक त्रासदी कोरोना के दौर में झारखंड पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला राज्य बना। इसके लिए टाटा जैसे कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य यदि केंद्र को खनिज संपदाओं की आपूर्ति बंद कर देती है तो देश का विकास ठप पड़ जाएगा। मगर केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्य की जनता को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के विधवा, दिव्यांग और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देने की योजना की सराहना की और कहा कि केंद्र से मदद मांगने के बाद उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। फिर भी हमारी सरकार एक एक झारखंडियों के वजूद की लड़ाई लड़ रही है। का नतीजा है कि हम आज अलग राज्य में हैं। अलग राज्य हुए हम लोगों का 20 साल हो गया है, लेकिन 20 साल में भी आज हमारी लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए सालों में इस राज्य को इन लोगों ने खोखला कर दिया। 2019 के चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और पूरी ताकत के साथ कामयाब हुए कि 19 साल का सरकार इस राज्य को खत्म कर देगा, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी को वजूद खत्म कर देगा। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। 2019 के चुनाव में आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला। कोल्हान क्षेत्र से तो एक आध लोग ही शायद गठबंधन दल से बाहर रहे, बल्कि पूरा का पूरा विधानसभा सीट आप लोगों ने गठबंधन दल के लोगों को दिया है। जोहार और प्रणाम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मंच पे बैठे आदरणीय चंपा के विरोध में शहीद निर्मल महतो ने बलिदान दी है। जिस जुल्म के विरोध में आज भी दिशम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है। आज जरूर हमें सत्ता हमारे मुख्यमंत्री ओजस्वी मुख्यमंत्री के हाथों में झारखंड की कमान है, लेकिन यह कमान होने के बाद भी दिन प्रतिदिन केंद्र में बैठी हुई सरकार एक कैसे सत्ता से विमुख कर दे, इसके लिए रोज नई नई योजनाएं बनाती है। मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर सावन की आखिरी सोमवारी के मौके पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जहां सपरिवार उन्होंने पूजा अर्चना में भाग लिया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने सावन के आखिरी सोमवारी के मौके पर अपने आवास परिसर में परिवार सहित भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किए। आपको बता दें, मंत्री बन्ना गुप्ता सावन के प्रत्येक सोमवारी पर अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक किए हैं। अंतिम सोमवारी पर उनके कदमा स्थित आवास में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां वे सपरिवार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, जहां सभी भगवान भोले की आस्था से लीन रहते हैं। इस खास मौके पर वे भगवान भोलेनाथ से जगत के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आज अंतिम सोमवारी है। हम सब बाबा सुमित गाड़ी कट ना, सुमित नहीं कटेगा, ऊपर चलो, कहाँ कटेगा, माजिद भाई देख रहा है, नहीं कटेगा, थोड़ा सा अबे कदमा में ले जाकर गाड़ी चलता है, कहाँ कटेगा गाड़ी प्राणियों का विश्वास हो और हम सभी लोग मिलकर अच्छे और सत्कर्म की तरफ आगे बढ़े। मन के दुराग को, मन के ऊपर और भोले बाबा परम पिता परमेश्वर उनकी और उनको याद करके मन में, और जब कभी भी कोई भी मन में वेदना पीड़ा होती है तो स्वतः जो है बाबा शिव का ध्यान आता है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर जिला भाजपा द्वारा बिष्टपुर मुख्य डाकघर से 10,000 तिरंगे की खरीदारी की गई है, जिसे लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित थे। वहीं जिला भाजपा के तमाम नेतागण भी मौजूद रहे। डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री को तिरंगा झंडा का खेप सौंपा। सभी ने इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए। बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा का आह्वान देशवासियों से की है और भाजपा चाहती है कि निर्धन व्यक्ति भी अपने घर तिरंगा झंडा फहराए। इस कारण झंडों के खेप की खरीद की गई है। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस बिष्टपुर हेड ऑफिस से आज पोस्ट ऑफिस के सारे स्टाफ, कर्मचारी और आम जनता के साथ आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस से 10,000 झंडा हम लोग खरीद रहे हैं। आम जनता के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो जमशेदपुर के चाहे केंद्र सरकार के कार्यालय हो, राज्य सरकार के कार्यालय हो या आम जनता हो, सबों ने निर्णय लिया कि आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा, गरीब के घर भी तिरंगा झंडा लगे। जमशेदपुर से गए श्रीखंड कैलाश यात्रा के दौरान शहर के हरिओम साहब की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। उनके साथ ही यात्रा पर गए अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन अग्रहरी आरोपों से घिर गए हैं। उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विगत 11 जुलाई को जमशेदपुर से श्रीखंड कैलाश यात्रा में जमशेदपुर के हरिओम साहब की निर्मंड में आकस्मिक मौत के बाद उनके साथ यात्रा पर गए अग्रहरी समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोपों से घिरने के बाद अपने पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की जान माल के खतरे का गुहार लगाई है। विगत 11 जुलाई को पूरे देश भर से 12 सदस्यों का जत्था श्रीखंड कैलाश यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इधर जमशेदपुर से हरि ओम साव और पवन अग्रहरी भी यात्रा में शामिल हुए। जहां यात्रा के दौरान निर्मंड में तबीयत खराब होने की वजह से हरिओम साहू रुक गए और उनके साथ पवन अग्रहरी जत्थे के साथ आगे निकल गए, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नमस्कार। पहले तो मेरे साथ गए श्री हरिओम साहू जी को मेरे जो प्रिय मित्र, मेरे छोटे भाई थे, उनको भावनी श्रद्धांजलि। और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो हमारे बीच आज नहीं रहे। मैं थोड़ा सा पीछे बताना चाहूँगा कि हम लोग श्रीखंड यात्रा में हम और झारखंड से हम और मेरे मित्र श्री हरिओम साहू जी गए थे और हम लोग यूपी से 10 लोग थे। टोटल 12 लोग का टीम श्रीखंड यात्रा में गया था और वहाँ पर जाने के बाद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमारे बीच हरिओम जी का वहाँ देहांत हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान का संदेश लेकर भाजपा ने स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा का गान करते हुए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में निकली उक्त यात्रा में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश मंत्री सह प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू, प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा समेत प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी आदि शामिल हुए। इसकी शुरुआत साक्षी नेताजी सुभाष आम बागान मैदान से हुई। 2 बड़े वाहनों पर देशभक्ति गीत, 11 सदस्यीय बैंड बाजा, आतिशबाजी एवं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए कार्यकर्ता निकले। उक्त यात्रा बंगाल क्लब, बड़ा गुलचक्कर, आई हॉस्पिटल, बसंत टॉकीज, गुलचक्कर, 100 नंबर स्टैंड होते हुए साक्षी मिल्खीराम बिल्डिंग, रामलीला मैदान, शीतला मंदिर से होते हुए पुनः नेताजी सुभाष मैदान पहुंचे। गुंज ए इस्लाम लंगर कमेटी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम के अवसर पर न्यू रानी कुदर में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शरीक हुए। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। मैं बहुत यहाँ आके बहुत काफ़ी खुश हूँ कि ये लंगर समिति जो है, ये लंगर समिति 1980 से चालू है
और आज भी ये मुहर्रम के पर्व को आपस के सौहार्द और प्रेम के साथ मनाने का काम करते हैं और सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास के साथ इस पर्व में शरीक होते हैं। और मैं बहुत बधाई देने आया हूँ, बहुत शुभकामना देने आया हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.